इंसान इस बात से बेखबर है कि उसकी दुनिया के अलावा एक दुनिया और भी है। ऐसी दुनिया जहां उससे शक्तिशाली रहस्यमय ताकतें रहती हैं। ऐसी ताकतें जिनका मुकाबला इंसान नहीं कर सकता। ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि कौन सा इंसान किसी रहस्यमय ताकत का शिकार बन जाए। दादी आई लव यू। कुछ और बोल के बता ना मेरे राजा। इन थालों से पीछे पड़ा हूँ, तू घास नहीं डालती। आज का मेरा स्टाइल अलग है। देखो क्या लिखा है, बंती की थांती या फिर थांती का बंती। आई लव यू थांती। कुछ डिफरेंट बोलो ना जानू बुद्धू। तू पली दोली थांती थांती लव्स बंती, बंती लव्स थांती, थांती और थांती मेरा कहना क्यों नहीं मानती। थांती आई लव यू शांति। थांती थांती थांती। हाय हैंडसम, बताना हेड्स या टेल्स, बोलना। काय को? बाथरूम जाना है ना? बाथरूम में जाने के लिए टॉस? और क्या? मुश्किल यह है कि जेंट्स के लिए बाथरूम है, लेडीज के लिए बाथरूम है, पर हम जैसों के लिए सरकार ने कोई बाथरूम बनाया ही नहीं। हमारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? जल्दी बोलो ना, हेड्स या टेल्स। पहले उछाल तो। चिकने अब क्या करेंगे? यही सुसु कर, दिमाग मत डाल। तांती तांती तांती। ना मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति अंडरवर्ल्ड के डॉन है। ये तो डॉन की बीवी निकली। मत करना। पैसे बर्बाद क्यों करता है चिकने? मैं हूँ एकदम फ्री फ्री फ्री। हाय हाय मैं मर जावा। भाग ले बेटा, भाग जाते हैं। Two tequila shots. Hands up. अब अगर मुझे टपका दिया ना तो यहाँ का बिल तुझे देना पड़ेगा।
करोड़। समझ में नहीं आता चक्कर क्या है। उसका सेल भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया? सर वो लड़की पैसा लेके कहीं भाग तो नहीं गई? क्या बोल रहे हो? कुछ भी मत बोलो। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है। अजीब बात है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं लोट नहीं पाला, डोल से प्लेट लाई है। अबे ये गाड़ी है, बैलगाड़ी नहीं है जो रोक दूं। अगर तूने गाड़ी रोकी ना तो मैं तेरे दोनों टांगे तोड़ दूंगा। गाड़ी में कर दूंगा। मैं नहीं रोकने वाला। गाड़ी ए थांबा थांबा, ए रोका रे, रोका गाड़ी रोका, ए रोका रोका। चल जल्दी निकाल रे, चश्मा निकालने को नहीं बोला रे। चल ये निकाल, ये पता है मैं कौन हूँ? मिनिस्टर का बेटा हूँ मैं। अरे जा जाना जल्दी। अरे ये रहा दे। ये नेता लोग कितना बच्चा पैदा करता रही। सीधे एक और बकरा आ गया हलाल होने को। अरे इसने भी कोई वीआईपी का नाम लिया तो? बस रे, चाहे वीआईपी हो या वीआईपी बन गया, आई डोंट केयर। अच्छा तो उसको क्यों जाने दिया? इंस्पेक्टर भाई है या तू सस्पेंड कर देगा। थम होता है। ए थांबा थांबा, ए रुका रुक। गाड़ी में दारू पीता है। दारू का है? दारू किसने भी है सर? दारू नहीं तो क्या गंगा जल है? नहीं तो। अच्छा मैं तेरे को उल्लू लगता है। ला मेरे को दे, पी के देखते हैं दारू है कि नहीं। चल। अरे तू कहाँ पास रे? मस्त दारू है रे, इम्पोर्टेंट है क्या? चल खुद का मार। 4 बोतल और दूं क्या? हमसे लेके पंगा कर देगा ठंडा। जल्दी फैसला करो। बंदूक जंग खा रही है, पहले बोलो कौन मरना चाहता है? अरे पानी ला रे। तुझे ऊपर पहुंचने की बोतल है क्या? क्या बोलते हैं मैं? पहले किसको मारने का है वो डिसाइड करो। सर प्लीज सर, मेरी भोली शक्ल को देखो सर, प्लीज सर। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई सर। सर आप महान है सर, आप दानी है सर, आपका दिल समुद्र जितना बड़ा है सर। तू तो बड़ा शाला निकला रे। थांबा। मैं किसी से भी नहीं डरता। वीआईपी हो या लाख को जिक्र आई डोंट केयर। एक और बकरा, ये बातिल क्या लाख है उठा के रे। दांत अंदर कर। सब तेरी वजह से। उस दिन इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त कितना क्यूट है, यानी मेरी तारीफ करने की जगह इस गधे के नाम से डींगे मार रही थी। पर कहीं का चलती फिरती मुसीबत है साला। अब देख कैसे नौटंकी कर रहा है। थाले बोल रहा हूँ ना।
स्वीटहार्ट, किराए का घर लेने की क्या जरूरत है? किसी 5 स्टार होटल में चलते हैं ना। नो, तुम मेरे बॉस को नहीं जानते हो राज। वो सिर्फ नाम के बॉस हैं। वैसे तो बहुत ही खतरनाक है वो हमें आसानी से ढूंढ निकालेंगे। तो किराए का घर ही बेहतर है, प्लीज। ओके, जैसा तुम कहो। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? सर, इस घर का मकान मालिक कौन है? मैं मकान मालिक हूँ। कहीं है? हम आपका घर किराए पर लेना चाहते हैं। इस वक्त? हम बहुत दूर से आए हैं सर, प्लीज सर। कहाँ से आए हो? मेरा ट्रांसफर नांदेड़ से खंडाला में हुआ है सर। नांदेड़ तो मेरा भी काम है। मतलब आप भी नांदेड़ से? हाँ। एक मिनट रुको, मैं चाबी लाता हूँ। हाँ। ये छाता पकड़ो, वरना और भीग जाओगे। मैं अभी आया। वेलकम वेलकम। लाइट ऑन करता हूँ। वाओ, अमेजिंग। 100% वास्तु, 200% फर्निश्ड। मुंबई में ऐसे घरों का 1 से 2 लाख रुपया किराया देना पड़ता है, पर मैं ये आपको 20,000 में दे दूंगा, इसलिए क्योंकि आप मेरे गांव नांदेड़ से हैं। आपको 2 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। एडवांस सर। थैंक यू। मैं जाके एग्रीमेंट तैयार करवाता हूँ। हम एक लंबे सफर से थक चुके हैं। अगर आप बुरा न माने तो आज रात हम यहीं रुक जाएं। बाकी की फॉर्मेलिटीज हम कल पूरी कर लेंगे। ये हीरो किस काम की बात कर रहा है? आपका सामान ही दिख रहा है? वो ट्रांसपोर्ट से कल आ जाएगा। बच गए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, कहिए। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? ये टाइम पे प्लीज सर। देखता हूँ घर में खाने को कुछ मिल जाए तो। ओके, थैंक यू सर। इट्स ओके। हेलो दीप्ति। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है।
हाँ, वीजा के लिए। नहीं यार, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। श्योर, इसीलिए तो मैं कनाडा जा रही हूँ। नहीं, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। थैंक यू। ओके, आई विल सी यू टुमारो। पता नहीं किन लोगों को किराए पे घर दे दिया। 2 कौड़े की औकात नहीं, आए हैं मुफ्त में रहने के लिए। उनकी सूरत पर मत जाना, मुझे तो चोर लगते हैं वो। टीवी बंद करो, मेरा सर फटा जा रहा है। आइए। सॉरी सर। किस लिए? दरअसल ओह, आपने वो सुन लिया? वो मेरी माँ थी। ओह, मेरे पिता के देहांत के बाद जैसे उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया हो, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हैं। अच्छा। और मेरा बड़ा भाई, उसके दोनों हाथ पैर पैरालाइज हो चुके हैं। दिन भर बस टीवी देखता रहता। क्रिकेट का तो बहुत बड़ा शौकीन है। ओह, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आप लोग तो भूखे थे और मैं अपनी कहानी आपको सुनाने लगा। मैंने हर जगह ढूंढा पर मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। पर डोंट वरी, यहीं पास में एक बिरयानी पॉइंट है, मैं अभी जाके आपके लिए लेकर। सर, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तो होने दो, मेरा पुराना छाता कब काम आएगा, मेरी फिक्र मत करो। ओके, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, कहिए। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। हैव अ ग्रेट टाइम। राज, हमें कोई देख रहा है। बाहर तो कोई नहीं है जान। Are you sure? हाँ बाबा, श्योर। ये घर ठीक नहीं राज, हमें कोई और घर ढूंढना चाहिए। ओके। ओके। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये लाइट भी गलत वक्त पर चली जाती है। जी मैडम, आपकी बिरयानी आ गई। सर, दरवाजा ऐसे खुला क्यों है? सर, 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 मैडम, 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 मैं आपकी बिरयानी लाया हूं।
सर सर क्या बात है? किसी ने उस आदमी का खून कर दिया जिसने किराए पर घर लिया था। खून फिर से? पता नहीं माँ। और वो लड़की? मैंने उसे देखा नहीं। वो भला दिखेगी भी कैसे? हो सकता है वही उसका खून करके रफ्तू चक्कर हो गई हो। अगर ये बात फैल गई तो क्या यहाँ फिर कभी कोई रहने आएगा? अच्छे खासे सफर की वाट लगा दी इस चपड़ गंजू ने। चप्पल गंजू मत बोल। छोड़ यार, जो हुआ भूल जाओ उसे। ये क्या लफड़ा है? जूते चप्पल बाहर ना छोड़ने लिखा है। कुत्ते उठा के ले जाएंगे क्या? कुत्ते गए हड्डी खाने, मैं अपने जूते नहीं निकालूंगा। ये सही कह रहा है, मैं भी अपने जूते बाहर नहीं छोड़ने वाला। जूतों में हीरे लगे हैं क्या? तुपले, ये मंदिर लेके जूते निकाले। मेरे यार, मेरे यार। अब समझ में आया हमने बाहर ऐसा क्यों लिखा है कि चप्पल पहन के अंदर आना है। चल आते हैं। मैं अगर इसे पहन लूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये चिंटू की अंडरवेयर है। उसने 3 दिनों से यही तो पहन के रखी थी। आज ही उसने धो के वहाँ सुखाई है। 1.5 फुट है, तू पहनता है कि नहीं है? तक नहीं पहना। अबे ओए, सुबह हो गई, उठ जा। संतोष नई बाइक को लेने गया है, उठो वरना फिर से झाड़ू पोछा खुद ही करना पड़ेगा। चलो 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 उठो। अरे बोलो कर लेंगे, तुम मेरे साथ चलो। भाई आ गई। देना देना जल्दी देना तो। लीलू उद्घाटन करो। आ जाओ भाई रानी, इस घर की बदल दो कहानी। लगाओ झाड़ू पोछा, घर से हटाओ सारा लोचा।
काम करूंगी, अंताक्षरी नहीं। फालतू का किटकिट नहीं चाहिए। नो किटकिट, ओनली काम झटपट। हम भी तो देखे तुम कितना अच्छा साफ करती हो। ये तो बहुत सारे लोग हैं, तुमने कहा 2 ही होंगे। हम तो 2 ही हैं, बाकी आधे तो मेहमान हैं और बाकी मेहमान के मेहमान। पैसे एडवांस फिर काम। लाबे पैसे निकाल। पैसा निकाल पैसे निकाल रही, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसा पैसे जल्दी निकालो वरना ये निकल जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। ये लो। 200। मैं भिखारन दिखती हूँ क्या? ठीक है, मेरी बहन आने वाली है, उससे बात कर लो। बहना खाना बना दिया तो नहीं है। ये तो आइटम आइटम ज्यादा लगती है। लोनावला जाओ पहले मेरे लिए ठंडा। ये लोग के पैसे नहीं दे रहे। वो क्या है ना, हमारे पास कैश कम है लेकिन क्रेडिट कार्ड सबके पास है। ढक्कन, ये तो लोकल ट्रेन का पास है। हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर। मेरी बहन की रिपोर्ट आ गई। मैं कल उसे आपके क्लिनिक में लेके आती हूँ। ओके सर, बाय। बहना बताई हो तो प्रेग्नेंट। अरे घबराओ मत, कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर काम पर आ जाएगी। हमें ये ना समझा क्या? समझा तो नहीं था, पर तुम्हारी शक्ल देख के लगता है तुम एड़े टेढ़े सकेले सब कुछ हो। जाओ देख लो। काम पे कब से आओ? इसे काम पे लगने दे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। ये दूसरी बाई है, ये तो इसी तरफ आ रही है। ये बाई नहीं है बुद्धू, हमारे घर। एक लड़की को इतना सारा पैसा दे दिया। वो पिछले 5 सालों से मेरे साथ काम कर रही है। शी इज वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मेरा नाम शंकर है। मैं डू और डाई डिटेक्टिव एजेंसी से हूँ। 20 years एक्सपीरियंस। बैठिए। थैंक यू। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से पेचीदा केसेस हल किए हैं। गुनहगार मेरे नाम से भी डरते हैं। ये वो लड़की है, 2 करोड़ लेके गई है, 2 दिन से गायब है। आई सी। और एक चीज। क्या? मैंने उसके नंबर का आइटमाइज्ड बिल निकलवाया है। उसने अपने सेल से आखिरी कॉल किया था पूना में रहने वाली अपनी कजिन को। अच्छा। ये ट्रेस किया हुआ उसका आखिरी आउटगोइंग कॉल था। ये मोबाइल कंपनी वालों ने मुझे खुद बताया। ओके। और कुछ? इतना काफी है। बाय सर। बाय। जो थोड़ा बहुत किराया मिलता है उसी से गुजारा चल रहा है सर। आधा किराया तो कोर्ट की फीस में चला जाता है। 25 सालों से केस लड़ रहे हो, बस थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर करोड़ों की जायदाद तुम्हारी। आपको लगता है ना हम जीत जाएंगे? सच हमेशा जीतता है बेटा, तुम्हारी जीत जरूर होगी, भरोसा रखो। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर एक बार मेरी माँ से मिलते जाइए। मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, वो मुझे काफी डिप्रेशन में लगी, इसलिए इस वक्त उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। जब तक हम ये केस नहीं जीतते, हम में से कोई भी चैन से नहीं सो पाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इस केस में हमारी जीत पक्की है। अपनी माँ से कहना एक बार हम केस जीत जाएं, फिर मैं उनसे जरूर। थैंक यू सर। अच्छा चलता हूँ। ओके ओके। हाँ। बोलो नए घर की जय हो, जय हो। इसे कहते हैं घर। क्या कहता है? यहाँ पर हम खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे और क्या। वो बंद कर। मकान मालिक ने कहा था कि उस एडवांस के साथ आईडी प्रूफ्स की कॉपी भी चाहिए होगी। जा देखिए, जा। ये धल है या खंडल? दिखने में तो भूत बंगला लग रहा है। तो ये तो ये
तो ये हेलो हेलो, तो ये है कि नहीं? अंती, क्या बात है? थल ने आईडी ताल और एडवांस लाने को था। तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो? 6 महीने। पक्का 6 महीने रहोगे ना? ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस उस पागल खूनी की तलाश में जुट गई है जो आज तक हुए खून के लिए जिम्मेदार है, पर अब तक पकड़ा नहीं गया है। लोनावला के लोग बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि अब तक इस खूनी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। वो अब तक 29 लोगों का खून कर चुका है। पुलिस ने लोगों से गुजारिश की है कि अगर किसी भी आदमी पर जरा सा भी शक हो तो क्या दुनिया है रे। ये सारे मर्डर, रेप, चोरियां ना ये दारू की वजह से होती है, इसलिए बुजुर्ग कहते हैं ये पीना ही नहीं चाहिए। गधा साला, मुझे तो यही सबसे बड़ा साइको लगता है। इससे बड़ा साइको आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो इसके साथ दोस्ती हो गई। अरे पुलिस वालों को बुलाओ और इसे पागल खाने में भर्ती कर दो। मैं साइको हूँ, मैं पागल हूँ। आज की लात तेरे लिए खतरनाक होगी। पहला खून पीते अपनी प्यास बुझाऊंगा। बस करो ना तुम लोग। अबे तू मेरा खून पिएगा, उसके पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगा। साले तेरे को दिखाता हूँ। इनके झगड़े से मैं तंग आ गया हूँ। बेवकूफ कहीं के, हमेशा लड़ते रहते हैं। ए, सुनो ना, पहले 1-2 घूंट मार लो, उसके बाद आराम से झगड़ना। आ जाओ। साला मेरा दिमाग पूरा पक चुका है। मन तो करता है कि मैं इन दोनों को खुद मार डालूं।
अबे तू अब तक सोया नहीं क्या? हम लोग मुंबई से कल्ती मालेंगे। मेरा तिमताल मुंबई का है। अदल हम मुंबई तक गए तो लोमिंग ताज देना होगा। मुझे टेंशन आ रही है। अबे है ना, यही सोच सोच के मुझे नींद नहीं आ रही है। ऑल तो ऑल भूत अंकल भी दिखाई दे रहे। फूट गई मेरी किस्मत। तुम तिलाताल भी मुंबई का है ना? अबे खच्चर क्यों? अबे खोलूंगा नहीं। अबे क्या कर रहे हो? कुत्ते बिल्ली भी तो लड़ रहे हो। छोड़ो, अबे छोड़। चुप हो जा, शांत हो जा। हेलो। हाय शशि, मैं चंदू बोल रहा हूँ। कौन चंदू रे? चंदू, जो कॉलेज में तुम्हारा सीनियर हुआ करता। चंदू। ओए तू कहाँ से बोल रहा है यार? 5 साल बाद फोन कर रहा है तू? मैं आज ही मुंबई आया हूँ, कल यूएस जा रहा हूँ। जाने से पहले तुझसे मिलना चाहता हूँ। एक काम कर, लोनावाला स्टेशन पहुँचकर मुझे फोन कर, मैं तुझे लेने आता हूँ ना। ओके, सी यू। तू पहुंच गया? तू वहीं रुक, मैं तुझे लेने आता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये बदबू तो आते आ रही है। यहाँ ते आ रही है। ए बंटी, तुम्हें घर कैसा लगा? वैसा ही जैसा कल था। मेरा मतलब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तुम्हें होती है? तुम्हारी अकलमंदी देख के मुझे पक्का यकीन है कि तुम बेरोजगार हो। पर डोंट वरी, ये एक लकी घर है। यहाँ जो भी आता है उसे नौकरी भी मिल जाती है और उसकी शादी भी हो जाती है। तुम्हारी हो गई क्या? बात करता है। मैं इस घर में नहीं, सामने वाले घर में रहता हूँ। अब समझा उसकी हालत खराब क्यों है। थोड़ा किराया कम कर ताकि हम टिके रहे। ये सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है ना? अबे खा क्यों रहा है? वो तो फेंकने के लिए रखा था। सर, आपने हमें इतनी बढ़िया जगह दी, इसलिए ये स्पेशल ऑमलेट आपके लिए। गर्मा गर्म। तूने ये फेंकने के लिए रखा था? अरे टॉयलेट के पास जमीन पे पड़ा था, इसलिए फेंकने के लिए मैंने प्लेट में रख दिया। तू भैंस की तरह चर क्यों रहा है? ऑमलेट फ्रेश है सर, आप खाइए ना। अच्छा बता, रमेश के क्या हाल चाल है? वो तो पुणे में जॉब करता है। उसको फोन करके आज शाम पार्टी में बुला ले। हाँ तो उसमें क्या है, वो आएगा तो और धमाल करेंगे। ओके। अच्छा सुन, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, इसलिए आज आखिरी बार तुझसे मिल रहा हूँ। ए राजेश, ये चंदू है। हाय। हाय। आज चंदू का बर्थडे है, धमाल करेंगे आज शाम को। ओह, हैप्पी बर्थडे। मैं तो सिर्फ वोडका पीता हूँ, तो मेरे लिए एक बोतल अलग से रखना। सोडा भी चाहिए। ओके। हेलो। हाँ, बस पहुँच रहा हूँ। ठीक है यार, ये पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। घर का किराया निकल जाता, शॉपिंग भी हो रही है। हाँ वो सब तो ठीक है यार, 5000 मिलते तो काम हो जाता। मंडल ग्रह पे ऊपर दाना है, मंडल के ऊपर पानी है, मिट्टी है। मंडल ग्रह हटना। मंडल ग्रह ऐसी जगह है जहाँ लोग फ्यूचर में जाएंगे। और जरा संभल के यार। थैंक्स। तुम्हें अमेरिका में नौकरी मिल गई ना? लाइफ सेट हो गई। Of course। मतलब ये कि तुम्हें इंडिया में किसी ने भी नौकरी नहीं दी है? क्योंकि मेरे लायक यहाँ कोई नौकरी नहीं है। अमेरिका में तुम ऐथो आराम की जिंदगी दोगे, सैलरी काफी बढ़िया होगी। That's America। ज्यादा अमेरिका की पीपड़ी बजाने की जरूरत नहीं। अमेरिका जाओगे, पैसे कमाओगे और पैसे कमाने के बाद कुछ डॉलर्स में एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदोगे और उसके ऊपर स्टाइल से हाथ रख के यहाँ फोटो भेजोगे। तुम्हारे माँ बाप उसे फ्रेम करके हॉल में रखेंगे और सबको कहेंगे हमारा बेटा, हमारा बच्चा अमेरिका में है। तो क्या उखाड़ लिया तूने? तू ग्रेट है क्या? है मतलब हम इंडियंस ग्रेट नहीं है क्या? बॉस, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तो फिर? मुझे लगता है तुझे बीपी है, डॉक्टर से चक्कर वाला है। बीपी है मुझे? अरे यार गुस्सा थूक दे, मेरी एक बहन है, मैं उसकी शादी तुझसे करवाऊंगा और साथ में ढेर सारा दहेज दूंगा। क्यों बे, तेरी बहन की शादी नहीं हो रही क्या? वो कल्लू सुरेश ने कल्टी मार दी क्या जो मैं उससे शादी करूंगा? चल फट। सुन भाई, आज तेरा हैप्पी वाला बर्थडे है ना? हफ्ते के कौन से दिन पैदा हुआ? शुक्रवार। आज कौन सा दिन है? मंगलवार।
जब तू शुक्रवार को पैदा हुआ है तो मंगलवार को पार्टी क्यों दे रहा है ढक्कन? इतना बुद्धू मैं भी नहीं कि कभी भी बदले मना लूं, है? ए, चुप करो। बकरा मिला नहीं कि हलाल करना शुरू। चंदू जाके फ्रेश हो जा। और तू इधर आ। सुनो, ब्रश नहीं करते हो क्या? हफ्ते में एक बार तो ब्रश कर लिया करो। ऐसे कहला जैसे पेस्ट इसका बाप देने वाला है। मेरी चीजों को मत छूना, छूना मत मेरी चीजों को, ओके? नमस्ते, आप देख रहे हैं TV5। पुलिस उस पागल खूनी की तलाश में अभी लगी हुई है जिसका अब तक कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है। ऐसा कातिल जो अब तक 33 लोगों को मार चुका है और जिसकी वजह से आसपास के रहने वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से गुजारिश की है कि अगर उन्हें किसी पर भी शक हो तो उसकी तुरंत जानकारी दें। हो सकता है वो कातिल आपके आसपास ही हो, इसलिए जरा सावधानी बरतिए। घबराओ मत, मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो, सो रुको, कौवे को देखने दो। तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? चंदू, चंदू, तू ठीक तो है ना यार? तू बहुत बदल गया है यार। मैं बचपन से ऐसा हूँ। ओए चंदू, मजाक कर रहा है ना? हाँ, तू मजाक कर रहा है ना? हे, मजाक लगा तुझे? अरे उल्लू, तू तो डर गया है? शशि, शायद तू एक बात नहीं जानता, मैं तुझे आधी रात को मारना चाहता था, पर तू तो दोपहर को ही मर गया, पगला कहीं का। तू तो पढ़ा लिखा है ना? भगवत गीता पढ़ी है तूने कभी? जो भी कोई पैदा होता है उससे एक दिन मरना ही पड़ता है, और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। ये सारा खेल तो ऊपर वाले का है, मैं तो सिर्फ खेलता हूँ। हैप्पी जर्नी माय फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। हेलो किरण, मैं चंदू बोल रहा हूँ। अरे यार, वही
कॉलेज वाला चंदू। मैं इस वक्त पुणे में हूँ, कल मुंबई आने वाला हूँ। मैं परसों यूएस जा रहा हूँ और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारे साथ 2 दिन रहूं। थैंक्स यार, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। थैंक्स। सी यू। हाँ बोल, क्या बात है? हेलो, फोन किया है तो बोलना कुछ। हेलो हेलो। हाँ? ये कौन चिल्ला रहा है? हेलो हेलो, अरे कुछ बोलो ना। हेलो। दोस्त दोस्त। हाँ बोलिए, आपको किससे मिलना है? क्या आपने इस लड़की को देखा है?
नहीं देखा। दिमाग पर जोर डालकर बताओ। जब नहीं देखा है तो क्या दिमाग पे जोर डालने से वो दिख जाएगी? इस घर में कौन रहता है? सॉफ्टवेयर में काम करने वाले कुछ लड़के हैं, कुछ ही दिनों पहले आए हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप उनसे बात किस लिए करना चाहते हैं? वो अभी बिजी होंगे, प्लीज जाइए अपने काम से काम रखिए। घर में और कौन कौन है? सिर्फ मैं। मुझे लगता है कोई और भी है। वो मेरी माँ है, वो थोड़ी बीमार रहती हैं। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं? जब से आए हो बेकार की पूछताछ में लगे हुए हो। जाइए यहाँ से, फिजूल की बातें मत कीजिए। सॉरी, जाइए प्लीज। अच्छा सुनो, जाते वक्त गेट बंद करके जाना। आने वाले जाने वाला है। क्या डर गए थे ना तुम? वेजिटेरियन कहाँ से लेके आए? मेगा डोनल्ड सर। मेगा डोनल्ड से? क्या रे, लोनावाला का वड़ा पाव फेमस है। काफी टेस्टी है। कहाँ से लाया? मेगा डोनल्ड सर। इससे अच्छा तो मिसल पाव लेके आना था। चल एक बात बोलूं चल, मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। चल, बड़े बड़े सुपरस्टार पाव भाजी के दीवाने होते हैं। पाव भाजी के साथ अगर नारियल पानी मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। तेरे से पूछा था क्या? बस का पाव, तीखी भाजी और साथ में नारियल पानी हो तो मजा आ जाता है ना? बोलना, गूंगा हो गया क्या? मैं तो अभी भी गूंगा हूँ, बोलता हुआ गूंगा। पाव भाजी पसंद है ना? मुझे भी पाव भाजी बहुत पसंद है। चल जा, पाव भाजी के नाम पे छोड़ दिया तुझे। अब आधे घंटे बाद मारूंगा तुझे। क्यों बे? खड़ा क्यों तू? बैठ जा। बाल की दुकान मारने की जल्दी मची है क्या? मैंने जानबूझकर गलत निशाना लगाया था, फिर भी वो सही जगह पे जाकर लगा। चल इधर आ। जानता मैंने तुझ पे गोली क्यों चलाई? इसलिए नहीं कि तू भाग रहा था, इसलिए क्योंकि तूने मेरी बहन पर पैर रखा। मैंने इससे कल ही एक अनाथ आश्रम से गोद लिया और तूने इसे चोट पहुंचाई। बहना, तू रोना मत। जानती तेरे इस भाई को धक्का देकर वो भागने की कोशिश कर रहा था। सो जा मेरी गुड़िया, सो जा। सुनो, मुझे अपने दोस्त की मौत का बहुत अफसोस है। ऐ सुन, एक बढ़िया गाना गा के सुना। इससे बुरा कोई नहीं गा सकता। भगवान, इधर आ। नहीं थल, अबे यहाँ बैठ यहाँ पर। तूने मेरा दिल छू लिया, दिमाग की बत्ती जला दी। तू क्या गवैयों के खानदान से है? नहीं, मम्मी।
इतना अच्छा गाया कैसे इसने? मुझे नहीं पता। कोई बताया मुझे? बता ना। मेरी तांती कहती थी कि दो भी काम करो, बहुत अच्छे से करो। अरे 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 तरह के शांति के नाम से मेरे दिमाग में कुछ आया। मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने देता ना? नहीं ना? नहीं था। नमस्ते सर, मैं रिलायंस मोबाइल से आया हूँ। अब तक मैंने अपनी कंपनी को 99 कनेक्शन दिलाए हैं। अगर आप एक कनेक्शन ले ले तो मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी और मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। प्लीज सर, एक कनेक्शन की बात है। आप चाहे तो मैं आपके पैर पकड़ लूँ, ले लो ना सर। देखेंगे या कुछ बोलेंगे भी। मुझे तुम्हारा इंतजार था। आ जाओ। ये क्या लफड़ा है? आप लोग पानी में क्यों बैठे हो सर? पेडिक्योर। ओह सर, मैं रिलायंस से आया हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ कमाल का ऑफर है सर। ओह, मोबाइल का भी पेडिक्योर। सर, रिलायंस ने जो नया मोबाइल निकाला है ना, वो पानी में भी नेटवर्क फुल देता है। सर, मैं फालतू चीजें नहीं पीता। तो फिर क्वार्टर? मुझे सिर्फ अच्छी आदत है। आप बड़े नेक दिल है सर। आपने इतनी जबरदस्ती किसी लिए कनेक्शन सर? अगर मैंने एक कनेक्शन ले लिया तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, यही कहा था ना? वाह, क्या खोपड़ी पाई है सर। और कुछ बताओ। क्या बताऊं सर, अभी अभी मेरा रिश्ता पक्का हुआ, लेकिन शर्त है कि शादी मेरे प्रमोशन के बाद होगी। कनेक्शन सर? आराम से बैठना यार। अच्छा मुन्ना, कहते शादी के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तूने कितने बोले? मैंने 100 नहीं सर, सिर्फ एक झूठ बोला है। मैंने बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। वाह होनहार बच्चे। अच्छा, पहली पत्नी के साथ क्या किया? ऐसे मार दिया? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ सर? 4 साल पहले वो एयरटेल वाले रमेश के साथ भाग गए। अरे अरे अरे, तेरी तो क्रॉस कनेक्शन? नहीं सर, ग्रुप कनेक्शन। मिला सिग्नल छूट रहा है। ऐसे आवाज मत कर, मुझे डर लगता है। सिर्फ पेन है, कोई चाकू या गन थोड़ी है। आपकी उम्र कितनी है सर? यही पता है ना आपका? चेक या कैश देंगे? आप कनेक्शन लेने वाले हो ना सर? अरे कुछ तो बोलिए ना। दूसरी शादी होने के बाद क्या करोगे? सुहागरात मनाऊंगा। और क्या? उसके बाद? उसके बाद ठंडे पानी से नहाऊंगा। उसके बाद यार? उसके बाद माँ, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। रास्ते में घर दिख गया था तो कनेक्शन के लिए। एक पागल होने घूम रहा है, संभल के रहना बेटा। ये सब बकवास है माँ। मेरा पागलपन देख के पागल खाने के पागल को शर्म आ जाती है। माँ, अगर मुझे वो खूनी मिल गया ना तो वो बेचारा खून का मारा गया काम से। आप टेंशन को पेंशन दो और सो जाओ। फोन रखो, बाय। मेरी माँ भी ना, उन्होंने सुना है कि यहाँ कोई पागल घूम रहा है। मुझे वो मिल जाए ना तो उसे 100 कनेक्शन चिपका के कंपनी का मैनेजर बन जाओ। चलिए फॉर्म भरते हैं। आपका नाम सर? बच्चे के बाद क्या करोगे ये नहीं बताया। बच्चे करूंगा, एक दिन वो बड़े हो जाएंगे और काम धंधे पर लगा दूंगा, मामला खत्म। उसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे, फिनिश, कहानी खत्म। अगर अभी मर जाओ तो? अच्छा मजाक है। अगर बिन बुलाए मौत आ जाए तो क्या कहना सर? रोज रोज कनेक्शन लाने का चक्कर ही खत्म। कनेक्शन के लिए भीख मांगते मांगते थक गया। सर कनेक्शन ले लो, मैडम कनेक्शन ले लो। कुछ लोग तो गालियां देते हैं और कुछ लोग कुत्ता पीछे छोड़ देते हैं। अरे कुत्ते से याद आया, आपके पास कनेक्शन है क्या? कनेक्शन का मुझे क्या करना है? अचार डालना है? ओके सर, तो फोन। क्या हो गया सर? गांधी जी ने क्या कहा था मुन्ना? मुझसे कभी कुछ नहीं कहा सर। कनेक्शन के चक्कर में लोगों को जाके डिस्टर्ब करता है, क्यों करता है?
क्या रे, मैं कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे सेलफोन्स को क्या हुआ है? नेटवर्क बिजी है सर। लड़की का चक्कर है तो सीधा बोलना, शर्माता क्यों है? शक्ल दिखकर पता चलता है अंदर जरूर कोई लड़की है। जाओ मरो। ये कौन है? ब्रोकर है क्या? अगर ब्रोकर इतना स्टाइलिश है तो लड़की कितनी मस्त होगी यार। मैं तो अंदर चला। सर क्या हुआ? ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने मुर्गा बनने की सजा दी है। वो अंदर है ना? ये कौन है? शक्ल से किसी सड़े हुए ढाबे का थका हुआ वेटर लगता है। अच्छा वैसे शशि कहाँ है? वो उसके साथ अंदर है क्या? वाह, मैं जरा नजर मार के आता हूँ। सर, लाश। लड़की अच्छी लगी क्या? लड़की अंदर लड़की नहीं है। कोई कनेक्शन के वायर? हाँ सर। इसने ऐसा क्यों बोला कि अंदर कोई लड़की नहीं है? बोला उसने तो चंपी मेरी क्यों कर रहा है? माफ कर दो। तुम कितने क्यूट हो। और तुम रावण के रिश्तेदार हो। थोड़ा पानी डाल दिया जाए तो पीने का मजा आ जाता है रे, है ना? पानी का लेवल इतना कैसे बढ़ गया? तुमने ये किया? इसने किया। इसने 2 दिन से नहीं किया। क्या बात है? कोई भूत देख लिया क्या? इसी ने गंदगी करके लेवल बढ़ाया होगा। ये अभी तो आया है, ये नहीं कर सकता। सुन रहे, तेरा दुखी चेहरा देखकर मुझे रोना आ रहा है। कोई कनेक्शन के वायर? कोई अच्छा सा जोक सुना? आप सब मुझे ही करने को क्यों बोलते हो? मुझे नहीं पता। सर मैं जोक सुनाएगा? बोल बोल। एक चींटी और एक हाथी मोटर बाइक पे ऐसे जा रहे थे। वो बहुत दूर जा रहे थे। पास से सुनना पड़ेगा रे। सुना ना? प्लीज अब रुकना मत। एक चींटी एक हाथी। एक चींटी और एक हाथी बाइक पर राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की तरह रोमांटिक मूड में जा रहे थे। एकदम पास चिपक के हवा से बातें करते हुए। बाइक मक्खन की तरह ऐसे जुई चल रही थी। आगे जा रही थी। आगे जाते 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 एकदम बड़ा सा एक्सीडेंट होता है सर। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा क्यों है भाई? इसी तरह से हंगल अंकल बोलते थे। उसी सन्नाटे के बीच पता है क्या होता है सर? पीछे बैठे हाथी की मौत हो जाती है। बाइक चलाने वाली चींटी को कुछ भी नहीं होता है। कैसे होगा बताओ? क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहना होता है सर। क्या जोक सुना है यार? ये जोक मैं पहले कई बार सुन चुका हूँ। मेरी माँ ने ये जोक सुना है मुझे, लेकिन मैं नहीं हंसा। मेरे पापा ने जोक सुना है, लेकिन मैं नहीं हंसा। लेकिन पहली बार तूने दिल खुश कर दिया। तुझे जो चाहिए मिलेगा, तू फिक्र मत कर। नहीं सर, मैं तुझे एक बढ़िया गिफ्ट दूंगा। आजा मेरी जाने मन, किस दिया? तेरी तो किस्मत ही खुल गई। तुझे चाहिए क्या? सर, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरे होने वाली पत्नी के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। यहाँ से मुझे जाने दो। मेरे मासूम चेहरे पे तरस खाओ प्लीज सर। चल तेरी बात मान ली। तूने जो बोला दिल पे लग गया। तुझे छोड़ दिया, निकल ले। अब मैं जाकर शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा सर। बाय बाय, मैं चला। आया सर। क्या हुआ सर? चाबी नहीं चाहिए? आपका जवाब नहीं सर। लाइए चाबी दीजिए सर, जल्दी कीजिए। तुम्हारी शक्ल देख के सोचता हूँ तुम सबको जाने दो। तुम सब चले जाओ।
चाबी पानी में है, ढूंढ लो। मुझे चाबी दो। जल्दी करो तुम लोग। सुनो, दरवाजा उससे नहीं खुलेगा। दरवाजा नहीं खुल रहा सर। जानता हूँ, मुझे बहुत सारे कनेक्शन देने हैं। मेरा काम है हर 5 घंटे में किसी एक को ऊपर पहुंचाना। वो चाबी सही नहीं है, ये सही है। बस 5 घंटे खत्म हो रहे हैं, 30 सेकंड और बचे हैं। अब फैसला करो कि तुम में से पहले कौन मरेगा। सिर्फ 30 सेकंड और। सर तुझे उड़ा दूं? जल्दी बोल। मुझे मत मारना सर। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ और मेरा भाई का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं बचेगा। मैं मरा तो वो भी मर जाएंगे। इमोशनल ड्रामा नहीं, मेरी इस वक्त ठंडी हुई है। बताओ मैं क्या करूं? सर आप मेरी बात सुनो, पहले मुझे मार दो। इसकी माँ और भाई इसके बिना मर जाएंगे। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अगर तुम में दम है तो मुझे मार के दिखाओ। तुझे मार दो? मार दो तुझे? बोल। उसकी बात मत सुनना। ये मेरा यार है, इसे मत मारना। मुझे मार दो, वैसे भी मेरा कोई नहीं है। इसकी तो पूरी फैमिली है। चुप, मैं इसे नहीं मारू ना तो तुझे मार देता हूँ। तुझे मार देता हूँ। चुप, अब सुन, मैं तुझे मार रहा हूँ। सर नहीं सर, चुप। रुको। साले दरियल की तो हवा ही निकल गई थी। ये इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे की भलाई के लिए लड़ रहे थे। कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। बेकार मैंने इतनी टेंशन दे दी। मतलब ये तूने दिया? तू तो दया तूने दिया। अच्छा तो ये ड्रामा था सर। अरे मेरे दिल ने तो धड़कना ही बंद कर दिया। अरे यार, ये नकली गोलियां, इससे मच्छर भी नहीं मरेगा। तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? ये सब क्या लगा रखा है? ये किस किस्म का मजाक है? हाँ? अगर मेरी माँ को ये सब पता चल गया तो तुम्हारी बिना साबुन की धुलाई कर देगी। चलो निकलो यहाँ से। ओके, रिलैक्स, दिल पे मत लेना यार। भैया सॉरी भैया, हम लोग मस्ती कर रहे थे। आप भी तो छोकरी के चक्कर में थे। हमने तो इन दोनों के प्यार को बढ़ाने के लिए किया। प्लीज भैया, चंदू कल अमेरिका जा रहा है तो उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। मैं तो अरे यार सुनना। नहीं, माफ करो, पार्टी से पहले पसीने छूट गए, पार्टी के बाद क्या होगा? हाँ हंसो, तुम लोग हंसो, मैं तो चलो। भैया आप ग्लास क्यों नहीं उठा रहे? मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं है। अरे बच्चों की तरह मत करो। लो यार, गड्ढा करो, लो प्लीज। तुम लोग ना, मैं तुम लोग के साथ बैठा हूँ। मैं इनके घर एडवांस देने गया था ना, इनकी मम्मी मुझ पे शाउट कर रही थी। मैंने क्या? तमीज से बात कर वरना मार दूंगा, समझा क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं यार, कुछ खाने को देना। मारने की दवा खा लो, चूहे मर जाएंगे। ज्यादा चोंच मत चला। हेलो चुप है, ज्यादा नाटक नहीं चाहिए। सॉरी। अबे सोरा खत्म हो गया, जाके लेके आ। हेलो
हेलो सर। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? चल रही है सर। इस वक्त मैं लोनावाला में हूँ। यहाँ एक पुराना बंगलो है और मैं फिलहाल वहीं पर हूँ सर। मैंने घर के मालिक से बात की है सर। वो बहुत भोला भाला लगता है, पर कुछ तो गड़बड़ है सर। मैं पता लगा लूंगा। या ओके सर। ओके। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक पुलिस वाले हो। नहीं सर, डोंट वरी। मीडिया का बहुत दबाव है, जो करना है जल्दी करो। मुझे मीडिया की नहीं, उन लोगों की चिंता है जिनका खून हो रहा है। सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, कल सुबह तक मैं आपको अच्छी खबर देके रहूंगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके सर।
क्यों री? मैंने कहा था ना, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। भाग के कहाँ जाना चाहती थी बता मुझे। मेरा आनंद जिसे चाहता है मैं किसी और को उस पर नजर नहीं डालने दूंगी। आनंद बेटा, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें बुला रहा है। आनंद, अरे कहाँ हो? कहाँ गया ये लड़का? वो यहाँ अंदर है सर। थैंक यू। तो कहिए, उसने कुछ बताया? नहीं सर, मगर मैंने उसका केस स्टडी किया है और जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये भूत प्रेत से जुड़ी कहानी हरगिज नहीं है। इट्स अ केस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बचपन में ही आनंद के पिताजी का देहांत हो गया था, जिसका सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो डिप्रेशन में आ गई। पूरे घर की और उसकी मां की जिम्मेदारी आनंद पर आ गई। उसका छोटा भाई आवारा बन गया और वो उसका साथ देने की बजाय उससे हर बात पर लड़ाई करता था। इन दोनों की जिम्मेदारी के चलते आनंद ने शादी भी नहीं की। धीरे धीरे ये सब बातें उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर करने लगी। माँ की बीमारी और भाई के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक दिन वो गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने अपने माँ और भाई का कत्ल कर दिया। लेकिन उसने उनकी लाशों को घर में ही रखा ताकि दुनिया वालों को इस राज का पता ना चले। और दुनिया वालों को धोखे में रखने के लिए उसने एक नया तरीका निकाला। वो मेकअप करके अपनी ही माँ का वेश बना लिया करता था और अपनी माँ की आवाज में खुद से बातें करके दुनिया वालों को धोखे में रखता था। ये सब कई सालों तक चलता रहा और वो उसी तरह जीने का आदी बन गया। मेरे बेटे, आज क्या खाओगे? अब तक जितने भी खून हुए हैं उसकी मेन वजह आप ही हैं। Oh my God! आनंद, जिसने अब तक शादी नहीं की थी और वो आम दुनिया से दूर रहता था, वो आपकी खूबसूरती को देखकर बेकाबू हो गया। ओके, मैं लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ कहिए। थैंक यू सर। वो उसके अच्छे बर्ताव को प्यार समझ बैठा और अपने प्यार का इजहार करने के लिए वापस आया। राज। उस वक्त उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी नजदीकियां देख उसे बुरा लगा। माँ, राज,
एक अच्छा मुहूर्त देखकर मुझे तेरी शादी अपने बेटे से करवानी है। तब तक यहीं रहना ताकि इस दुष्ट दुनिया की बुरी नजर तुम पर ना पड़े। तब तक तुम यहीं रहो। हाँ? मेरी बहू को ले जा रहा था? सुन ले तू, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को उसके पास फटकने तक नहीं दूंगी। तूने क्या सोचा था? तू आराम से यहाँ तक आ जाएगा और ये इंदुमती हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। मेरी बहू की फोटो लेकर उसकी छानबीन कर रहा था। अब पहली वाली अरे यार, ये पीछे क्या पड़ा हुआ है? पीली नहीं, बैग। यहाँ ये बैग किसका पड़ा हुआ था रे? ला, मेरे पास ला, देखने दे। दिखाना क्या है, मुझे भी देखने दे। ये पासपोर्ट है। पासपोर्ट है, पासपोर्ट। ये तो अपने गांव की है। मुझे क्या देख रहा है? ये लड़की का फोटो देख। मत क्या बात है यार, बहुत खूबसूरत है यार। क्या बात है, बहुत अच्छी है। तुमने उसकी फोटो को चूमा कैसे? ये सब होने के बाद भी आनंद ये नहीं जानता कि उसके हाथों ही इतने खून हुए। और मेरे 2 करोड़ रुपए? वो सिर्फ प्यार और नफरत की भाषा जानता है। पैसे उसके लिए कोई मतलब नहीं रखते। उसने लाशों के साथ सारे पैसे भी पास की नदी में बहा दिए। जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। आनंद एक मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है, एक ऐसा खतरनाक आदमी जो समाज में रहने लायक बिल्कुल नहीं है। थैंक यू। ओके, अलीबाग के बीच हाउस में कुछ लाशें मिलने की खबर आई है। मतलब अपना हुलिया फिर से बदलना होगा सर? वो छोड़ो, बताओ इसका क्या करें? ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए सर, मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। आइए। थैंक यू सर। वेलकम। समझ में नहीं आता है उन मासूम लोगों को किसने और क्यों मार डाला। पुलिस मुझे गिरफ्तार करके क्यों ले आई है? लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है। अगर वो खंडाला में बाकी लोगों से मेरे बारे में पूछताछ करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना भला आदमी हूँ। हमारा कानून ही कुछ ऐसा है, 100 मुजरिम बाहर खुले घूम रहे हैं और मासूम लोग पकड़े जाते हैं। भाई रुको। हो सकता है पुलिस तुम पे सीक्रेट कैमरा से नजर रख रही हो। अगर तुमने इस मच्छर को नहीं मारा तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो आदमी एक मच्छर को नहीं मार सकता वो लोगों की जान क्या लेगा, और फिर शायद वो तुम्हें छोड़ दें। उसके बाद तुम घर आ जाओगे और हम सब खुशी खुशी अपना जीवन काटेंगे। ये मच्छर मेरी जान ले रहा है। मेरे बेटे को कोई परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई छोटा सा मच्छर।